नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF का मुखिया फिलहाल जेल में है। 31 साल पहले की रूबिया सईद अपहरण कांड में विशेष टाडा अदालत ने यासीन के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इसे लेकर यासीन के वकील राजा तुफैल सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि आज तक इस मामले में यासीन मलिक को ना तो गिरफ्तार किया गया है और ना ही कोई पूछताछ की गई, लेकिन अब इस मामले को क्यों उधेड़ा जा रहा है। उनका आरोप है कि सरकार यासीन मलिक के खिलाफ पुराने मामले खोलकर उनकी आज़ादी छीनना चाहती है, उन्हें जेल से बाहर नहीं आने देना चाहती। खैर, पहले जानिए कि क्या है ये रूबिया सईद मामला। 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की डॉक्टर बेटी रूबिया सईद का अपहरण तब कर लिया गया था जब वे श्रीनगर से हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी से वापसी कर रही थी। इस घटना से पूरा देश सकते में आ गया था। सबको इस बात पर घोर आश्चर्य था कि आखिर देश के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालने वाला व्यक्ति अपनी बेटी की सुरक्षा में कैसे नाकाम रहा। इस कांड के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर शक की सुई जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF के नेता यासीन मलिक की ओर घूमने लगी। रूबिया सईद की रिहाई के बदले आतंकियों ने भारतीय जेलों में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग की। सरकार और आतंकियों दोनों के बीच बातचीत कभी टूटती तो कभी शुरू हो जाती। कुल मिलाकर 6 दिनों तक ये पूरा ड्रामा चला और अंततः 13 दिसंबर 1989 को सरकार ने 5 चरमपंथियों को रिहा करने का फैसला लिया, जिसके बाद उसी शाम रूबिया सईद को अपहरणकर्ताओं ने रिहा किया था। इस पूरे मामले पर 3 दशक बाद 26 फरवरी 2020 को श्रीनगर की विशेष टाडा अदालत में सुनवाई शुरू हुई और तकरीबन 11 महीने बाद अब जाकर यासीन मलिक पर आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। रूबिया अपहरण कांड पहला वाकया नहीं था जब इस प्रकार के मामलों में सरकार चरमपंथियों को रिहा करने पर मजबूर हुई हो। इस तरह के कई अन्य मामले भी हैं लगे हाथ, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। पहला मामला, सैफुद्दीन सोज की बेटी नाहिदा का अपहरण। तारीख थी 27 फरवरी 1991। उस दिन जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट JKSLF के चरमपंथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारामूला के सांसद सैफुद्दीन सोज की बेटी नाहिदा सोज का अपहरण कर लिया। बदले में जेल में बंद 5 चरमपंथियों की रिहाई की मांग करने लगे। रूबिया सईद कांड के 13 महीने बाद देश एक बार फिर सकते में आ गया। दोनों घटनाओं में फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार दिल्ली और श्रीनगर का निजाम बदल चुका था। प्रधानमंत्री पद पर VP सिंह की जगह चंद्रशेखर आ गए थे। आते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन, जिन्हें VP सिंह ने अपॉइंट किया था, उनकी जगह GC सक्सेना को गवर्नर बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद नाहिदा अपहरण कांड हो गया। लेकिन इस बार सुरक्षा बलों ने JKSLF का मनोबल तोड़ने के लिए एक बड़ा काम किया। सुरक्षा बलों ने अपहरणकर्ताओं में से एक मुख्तार उर्फ उमर काचरू के भाई को पकड़ लिया और नाहिदा को छोड़ने का दबाव बनाने लगे। इस तरह की तरकीब से चंद दिनों पहले ही सुरक्षा बलों ने कश्मीर के एक बड़े पुलिस अधिकारी के बेटे को JKSLF से छुड़ाया था। तब सुरक्षा बलों ने JKSLF के डिप्टी चीफ जावेद शल्ला के भाई को पकड़ लिया था। उसके बाद JKSLF को पुलिस अधिकारी के बेटे को छोड़ने पर राजी होना पड़ा था। लेकिन नाहिदा सोज के मामले में मुख्तार उर्फ उमर काचरू अपने भाई के पकड़े जाने के बाद सैफुद्दीन सोज के घर पर फोन करके नाहिदा को जान से मारने की धमकी देने लगा। इससे सोज परिवार में खौफ पैदा हो गया। परिवार के लोग प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से बेटी को बचाने की सीधे गुहार लगाने लगे। इस बीच JKSLF ने अपने 5 सहयोगियों की रिहाई को घटाकर 1 तक कर दिया। तब जाकर सरकार ने JKSLF के चरमपंथी मुश्ताक अहमद को रिहा किया। उसके बाद 4 मार्च 1991 को नाहिदा सोज की रिहाई हुई। बाद में एक अपहरणकर्ता यासीन भट्ट को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। उसे विशेष टाडा अदालत ने 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सैफुद्दीन सोज नाम से कुछ याद आया? ये वही सैफुद्दीन सोज हैं जिन्होंने 17 अप्रैल 1999 को अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्हिप के खिलाफ जाकर लोकसभा में वाजपेयी सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव का विरोध किया था। इन्हीं के कारण महज 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने सोज को पार्टी से निकाल दिया। फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मामले पर तब सैफुद्दीन सोज ने कहा था, लंदन में इलाज करा रहे पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह ने मुझे फोन करके कहा था कि आप ही से उम्मीद है कि आप देश के सेकुलर चरित्र को बनाए रखने के लिए सरकार के विरोध में वोट डालेंगे। जिसके बाद मैंने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। जून 1991 में एक बार फिर से सरकार बदल गई। कांग्रेस नेता PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। उनके 5 साल के कार्यकाल में इस प्रकार के कई अपहरण कांड हुए। दूसरा कांड, दुरई स्वामी अपहरण कांड। जुलाई 1991 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दुरुई स्वामी को श्रीनगर से अगवा कर लिया गया। इस मामले में
इख्वान उल मुसलमीन नामक संगठन का नाम आया। करीब 1 महीने बाद अगस्त 1991 में 6 चरमपंथियों की रिहाई के बदले दुरई स्वामी को छोड़ा गया। छोड़े गए 6 चरमपंथियों में JKSLF का डिप्टी चीफ जावेद शल्ला भी शामिल था। तीसरा कांड, मंत्री GM मीर के बेटे का अपहरण। 1992 में जम्मू कश्मीर के मंत्री GM मीर के बेटे मीर नसर उल्लाह, वैज्ञानिक AK धर और TK रैना का भी अपहरण हुआ। यह अपहरण श्रीनगर से किए गए। इस बार भी इन सबको चरमपंथियों के चंगुल से रिहा कराने के बदले 7 आतंकियों को छोड़ा गया था। चौथा कांड, गुलाम नबी आजाद के साले का अपहरण। गुलाम नबी आजाद नरसिंह राव सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे। उसी दौरान साल 1992 में उनके साले तसद्दुक देव को चरमपंथियों ने कश्मीर घाटी से अगवा कर लिया था। इस बार भी उन्हें रिहा करने के बदले सरकार ने 3 चरमपंथियों को छोड़ा था। पांचवा कांड, IC 814 विमान अपहरण। 24 दिसंबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को भी इस तरह की समस्या से दो चार होना पड़ा था, जब इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू दिल्ली फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लिया गया था। अपहृत विमान को तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान के कंधार शहर ले जाया गया। वहां से भारतीय जेलों में बंद चरमपंथियों को छुड़ाने के लिए ब्लैकमेलिंग की जाने लगी। अंततः 7 दिन चले ड्रामे के बाद 31 दिसंबर 1999 को यात्रियों को छुड़ाने के बदले मौलाना मसूद अजहर समेत 3 चरमपंथियों को रिहा करना पड़ा था। खैर, एक खास मौका भी था जब सरकार ने झुकने से मना कर दिया था। यह 1984 का वाक्य है। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस वक्त रविंद्र म्हात्रे नाम के एक भारतीय डिप्लोमेट लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात थे। फरवरी 1984 में बर्मिंघम में म्हात्रे का अपहरण ब्रिटेन में एक्टिव JKLF के सहयोगी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन आर्मी के आतंकवादियों ने कर लिया। इन लोगों ने भी भारत की जेलों में बंद अपने चरमपंथियों सहयोगियों की रिहाई की मांग की, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसके बाद म्हात्रे को मौत के घाट उतार दिया गया था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी ललन टॉप।